हेलो, मैं विनय अग्नोत्री। आरवी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 है। अभी तक मैं पार्ट 3 करा चुका हूँ, जिसमें मैंने बेसिक फार्मूला प्लस कुछ फंडे से क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 4 है, जिसमें मैं 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और भी जो भी लॉजिक है मैं बताने जा रहा हूँ। विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूँ। ओके, मेरा क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 3 वर्ष के लिए सीआई तथा एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 5,670 रुपये है। यदि वार्षिक दर 15% हो तो मूलधन आपको बताना है। ठीक है, देखिए कैसे आपको करना है। वार्षिक दर से मैंने आपको बताया कि सॉल्व किससे करते हैं, दर से। दर से क्या होता है, दर से मुझे मूलधन प्राप्त हो जाता है, किस तरीके का मूलधन मुझे लेना है। जैसे 15% की 15% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 15/100। तो देखें, 5×15 और 5×2=10 मीन्स 3/20। अच्छा, इस 3/20 को इसके अकॉर्डिंग हम मूलधन क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं, देखिए मुझे 3 वर्ष का निकालना है। ओके, और ये क्या है, ये दर है। ये जो भी हम मूलधन लेंगे उसका 15% निकालना पड़ेगा, और उसका जब 15% निकालेंगे तो उसमें कोई ना कहीं ये 3/20 का रोल है। अगर 3/20 का रोल है तो इसके अकॉर्डिंग ये हर दिया है, इससे मुझे उस मूलधन को काटना होगा। अगर मूलधन मैंने मानिए कोई भी 7 जैसे 77 ले लिया, तो ये 20 से नहीं कटेगा ना, तो पॉइंट में चला जाएगा। अगर ये पॉइंट चला जाएगा तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं है, आंसर आएगा, लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटी में इन्वॉल्व करें अपने आप को। तो इस मूलधन, इस 20 के अकॉर्डिंग मूलधन मानेंगे। तो मुझे कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करना है, 3 बार, 3 साल लड़ना है इससे। तो इस मूलधन को 20 को 3 बार यूज करना पड़ेगा, 1/20, 1/20, 1/20, या 3/20, 3/20, 3/20। इसका मतलब हुआ है कि 20 को हमें 3 बार यूज करना है मल्टीपल में, और इस 20 को 3 बार यूज करने का मतलब हुआ इसका क्यों मूलधन मान लेते हैं। तो मूलधन मैंने कितना माना, 20⁻3। देखिए मैं बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, इस बार भी मैंने आपको डिटेल में बताया कि अब लेंगे हम 2×2=4=8, मूलधन हम कितना मानेंगे, 8,000। कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये नहीं पूछेगा कि आपने यहाँ मूलधन 8,000 क्यों माना, क्यों, रीजन मैंने बता दिया क्यों माना। ठीक है, अब देखिए मुझे 3 साल का ब्याज चाहिए, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ओके, ये 3 साल का ब्याज मुझे चाहिए है। तो 3 साल का ब्याज हमें निकालना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए 8 या मूलधन है, इसका 15% निकालना है। इसका 15% का मतलब क्या, 3/20 निकालना है। तो इसका 3/20 क्या होगा, 0 काटेंगे, 2 से भाग देंगे, 4×3=1200। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना निकला, 1200। अब देखिए, आप जितनी बार मूलधन पे 15% निकालेंगे तो आपको 1200 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर 1200 मिला, तो सेकेंड ईयर भी मूलधन को कितना मिलेगा, 1200 मिलेगा। थर्ड ईयर भी आपको मूलधन का 15% 1200 मिलेगा। तो आपको तीनों साल इस मूलधन का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1200, 1200, 1200। ओके, ये तो आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया कि आप जो भी परपेंडिकुलर लाइन है ये लेंगे आप इस टाइप का, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से चेंज हो जाता है, आप ब्याज पे ब्याज देते हैं, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। तो अब क्या होगा, अब आप निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर पे तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इस ब्याज का आप सेकेंड ईयर जो भी ब्याज देंगे, जो भी आप ब्याज देंगे किसी को, वो इस ब्याज का भी तो ब्याज देंगे ना। तो इसका आपको क्या देना है, 3/20, और इसका 3/20 कितना होगा, 0 काट देंगे, 2×6=12, 6×18, 180 रुपये। 180 रुपये हुआ ये। अब ये देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, 2 साल का हो गया, लेकिन आपको 3 का चाहिए। तो देखिए फिर क्या होगा, आप फिर इस पे ब्याज देंगे, इस पे ब्याज देंगे, इस पे ब्याज देंगे, और इस लाइन में लिखें, क्यों, क्यों आपको तीसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। और तीसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे देंगे, 1200 का 3/20 कितना है, 180 रुपये। तो आप 180 रुपये लिखेंगे, इस 1200 का लिखा है, ध्यान रखना। फिर सेकेंड ईयर जो आपको मूलधन पे ब्याज मिला है, इसका आप कितना लेंगे, 3/20, इसका 3/20 कितना, 180 रुपये। ओके, अब आपको इस ब्याज जो आपको सेकेंड ईयर ब्याज पे ब्याज मिला, इसका भी ब्याज आपको देना है। तो इसका 3/20 कितना है, आप काटेंगे 0, 0 दूने में 28, 27 रुपये। तो आपने देखा कि विदाउट पॉइंट में आए हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। आपसे पूछा क्या गया, आपको दिया सी आई प्लस एस आई का अंतर दिया है। अब देखिए सिंपल है, इसमें सी आई क्या है, मैंने अभी आपको बताया 3 साल का जो भी आपने परपेंडिकुलर, ये लाइन जो लिखी है, ये वाली लाइन, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये आपका सी आई है। ठीक है, और आपका सॉरी ये आपका एस आई है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और सी आई क्या है, जो भी आपने ये देखा पूरा, ये आपको जो दिख रहा है
जितने नंबर्स आपके इसके अंदर आ रहे हैं ये आपका पूरा क्या है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको देखना होगा CI और SI में अंतर क्या है। तो आपने देखा CI, अब जब आप SI निकाल देंगे तो ये चीज़ हट जाएगी, तो अंतर आपको ये तो मिलेगा, ये अंतर मिला ना आपको, यही अंतर आपके दिए 5,670 के बराबर। अब आपको इसको जोड़ना है, 18×3 = 540, 540 प्लस 27, 540 20 60 और 67, 567 यूनिट बराबर आपको दिया है 5,670 रुपये, 5,670 रुपये। और आपको बताना है मूलधन। ओके, मूलधन, तो मूलधन आपने क्या माना, 8,000 यूनिट, तो 8,000 की वैल्यू आपको बतानी है। और जब 8,000 वैल्यू बताएंगे तो आप 5,670 से 567 से भाग देंगे। 567 से आपने भाग दिया, आपने देखा 567 कट गया, ये एक जीरो आप यहाँ चिपका देंगे, आपका आंसर हुआ 80,000। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बताइए मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा। मूलधन और दोनों का अंतर आपको बताना है। यदि वार्षिक दर है 25% है तथा समय 3 वर्ष हो, जबकि आपको और दिया हुआ है 30 वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 450 रुपये है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना, वही एक ही फंडा है कि आपको रेट से क्वेश्चन करना है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। देखिए 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। और मैंने क्या बोला 3 वर्ष है, तो इसका क्या लेंगे, क्यों लेंगे तो मूलधन क्या लेंगे, 64 रुपये। मैंने 64 यूनिट इसका क्या ले लिया, मूलधन ले लिया। ओके, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया। ठीक है, अब आपको 3 वर्ष का लिखना है। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। जैसे इस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बुक के कई क्वेश्चन को आप ऐसे ही तोड़ मरोड़ देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो 1/4 आपको इस 64 यूनिट का फर्स्ट ईयर आपको ब्याज देना है। कितना देना, 25%। 25% मतलब 1/4, 1/4 इसका क्या हुआ, 16, 16 चौको 64 होता है ना, तो 16। तो आप जब भी मूलधन पे ब्याज देंगे कितना देंगे, हर साल 16 यूनिट देंगे। ये तो मूलधन का आपने लिख लिया 16 16 16। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, 25%, इसका मतलब है कि 4, अब आपको ब्याज पे ब्याज देना है, वही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस जो आपने ब्याज दिया है, ये 16 यूनिट जो आपने ब्याज दिया, इसका 1/4 आप क्या देंगे, सेकेंड ईयर देंगे। तो सेकेंड ईयर आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा जो फर्स्ट ईयर जो आपने ब्याज दिया उसका ब्याज आप यहाँ लिखेंगे। तो 1/4, 16 चौको 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, तो 4 रुपये ब्याज हुआ। ठीक है, अब देखिए 2 साल का हो गया। अब आपको थर्ड ईयर देना है। थर्ड ईयर आप क्या क्या करेंगे, देखिए इस ब्याज का ब्याज देंगे, तो इस ब्याज का ब्याज कितना हुआ, 4 रुपये। ये सेकेंड जो आपने ब्याज दिया इसका ब्याज आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, इसका क्या होगा, 4 रुपये। ओके, और इस 4 का भी तो आप देंगे, तो इसका 4 का 1/4 क्या होगा, 1 रुपये। तो आपको ये आपने पाया। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है CI किस तीसरे वर्ष का, तीन वर्षों का नहीं, तीसरे वर्ष का। तीसरा वर्ष ये आपको दिया है, तीसरे वर्ष का CI 450 रुपये है। और आपके पास कितना है, 16 4 20, 20 4 24, 25, तो 25 यूनिट बराबर आपको दिया है 450 रुपये। और आपसे पूछा गया है कि बताइए मूलधन क्या है। तो पहले आपको मूलधन बताना है। मूलधन क्या आपने माना, 64, तो 64 आप यहाँ 64 से गुणा कराएंगे, इस 25 से भाग देंगे। ठीक है, ये आपका हुआ क्या, मूलधन। ओके, ये मूलधन हुआ आपका। और दूसरा आपसे क्या पूछा है कि CI और SI डिफरेंस बताइए। तो CI SI डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया ये CI है, ये हटा दीजिए। तो 4 4 8, 8 4 12, 13 यूनिट क्या हुआ आपका CI SI डिफरेंस। तो 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 25 यूनिट बराबर क्या है, 25 यूनिट बराबर है आपकी, 25 यूनिट बराबर है 450 के। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर आप निकालेंगे तो 25 से भाग देंगे, 25 से आप भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 ने 45 90, 90/5 और 5 से 14, 5 के 5 18 5 90, 1 यूनिट वैल्यू क्या निकली, 18। तो आपको निकालना है मूलधन। मूलधन आपका कितना है, 64। तो मूलधन हुआ आपका, मूलधन बराबर होगा 64 × 18। ओके, और CI और SI का डिफरेंस होगा आपका कि रियल में कितना है, सॉरी आपने निकाला है 4 4 8, 8 4 12, 13 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट पर आपकी कितना, 64। तो ये हुआ 64। ये आपका हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, दोनों कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। देखिए आपको समझना होगा कि इस टाइप से आप पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना, ये सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अंतर कितना, ये हटा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट हटा दीजिए, अंतर यही है। ठीक है, तो आपने देखा
इसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक जिसे बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ट्रिक क्या है, कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए। आज आपको ट्रिक बताते हैं, यहाँ से ट्रिक क्या जनरेट होती है, ट्रिक आप कैसे क्रिएट करते हैं, आप बनाते कैसे हैं ट्रिक, ठीक है, आज मेरा बताना है आपको। देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 या 1/8 मीन्स 1/a के रूप में मिले, 1/a के रूप में मिले, तो आप सीधा लिख सकते हैं CI माइनस SI बराबर 3A प्लस 1। ओके, और मूलधन आप लिख सकते हैं, सीधा मूलधन बराबर लिख सकते हैं AQ। अच्छा, मैंने ये कोई ट्रिक मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, ये ट्रिक आपकी आंखों के सामने है, बस आपको थोड़ा सा देखना है। देखिए जब भी मूलधन 1/a के रूप में होगा तो 3A प्लस 1 कैसे होगा, आपने देखा अंतर के लिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को आप छुपा लेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट जो भी ये इस टाइप का लिखा है, ये लिखा है सिंपल इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, ये आप छिपा लेंगे तो आप देखेंगे 4 4 8 4 12 13, क्या ये ए है, अगर ये ए है तो ये 3A प्लस 1 नहीं हुआ, तो यही तो है सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का अंतर, CI माइनस SI, यही तो है 3A। ये अगर ये ए है तो 3A प्लस 1 तो है ये, और AQ क्यों, AQ ABC, तो ये तीनों मूलधन हो गए, इनका वर्क कर देते हैं, क्यू कर देते हैं, तो ये मूलधन हो गया, तो ये ट्रिक बन जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बताइए मूलधन क्या होगा यदि कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 12.50 रुपए है, ठीक है, तथा वार्षिक दर क्या है आपकी 12 से 1/2% है। देखिए इसको सेकंड में सॉल्व करना है, कैसे 12 से 1/2% फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालें, पहले इसको आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज मैंने याद कराया, 1/8 होती है, लेकिन कैसे 12 2 24 25 25 24 4 दूनी 8 1/8, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 1/8, ओ सॉरी 1/8, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें हैं जो याद कर लेंगे आप तो सेकंडों क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने आपको बोला जब भी 1/a के रूप में फ्रैक्शन वैल्यू आए तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा 3A प्लस 1, तो अगर ये a है तो 3A प्लस 1 का मतलब 8 से 24 25 25 बराबर आपको दिया 12.50। ओके, तो एक बराबर क्या निकलेगा, ये इसका आधा है ना, तो एक बराबर निकालेंगे तो 1/2 निकल आएगा, क्योंकि अब 25 से भाग देंगे, देखिए 25 से भाग दिया, 2 जीरो हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो काट देंगे तो 125 दूनी 250 होता है, 1/2। इसका मतलब क्या, मूलधन जो भी होगा उसका आप आधा लेंगे, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग मूलधन कितना लेंगे, जब आपने 1/a आपने लिया है क्या रेट, मूलधन सॉरी आपने 1/a मीन्स 1/8 लिया है, इसमें आपने कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना लिया 3A प्लस 1 लिया है, तभी ये 15 हुआ, ए बराबर आपने रखना 8 से 24 25, तो आप मूलधन कितना लेंगे AQ, तो 8 का Q कितना होता है 512, इतने लेंगे ना, लेकिन जो आपका 1 बराबर 1/2 निकला है तो इसका आधा लेंगे, तो आंसर हुआ आपका 2 दूनी 4 2 75 2 6 12 256 आपका आंसर हुआ। एक तो ये फंडा था आपको बताने का, और दूसरा वही जो आपको आता है वो तो आपका हमेशा काम आएगा। कैसे, देखिए आपका आपने फ्रैक्शन वैल्यू ली 1/8, ओके, इसमें आपको आपसे टाइम की बात उसने नहीं की है, लेकिन मैं लिखे देता हूँ 3 वर्ष की बात है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नहीं लिख पाया, जबकि समय आपको दिया हो। ओके, जब जब यहाँ टाइम की उसने बात नहीं लिख पाया, मैं भूल गया, जबकि टाइम आपको दिया है 3 वर्ष। ओके, 3 वर्ष की बात की गई है इसमें, तो देखिए 3 वर्ष की अगर बात की गई है, सॉरी, तो 1/8 हो गया, आपको तो इसका क्यू लेना है, क्यू कितना होता है 8 का क्यू कितना हुआ 64, 8 चौको 32 2 3 8 47 512, तो आपका 512 क्या हुआ मूलधन हो गया। तो फर्स्ट ईयर बात करेंगे आप, फिर सेकंड ईयर की बात करेंगे, फिर आप थर्ड ईयर की बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ईयर क्या आप करेंगे, इसका 1/8, इसका 1/8 कितना हुआ 64, तो 64 ये 64 30 हर साल 64 रुपये रहेगा, फिर इसका 1/8 कितना हुआ 8 8 64 8, फिर ये भी 8 रहेगा, फिर एक इसका 8 एक ये रहेगा इस मूलधन का 8 8, फिर इसका 1/8 1 रहेगा। देखिए आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको अंतर दिया है तो 8 8 16 8 से 24 25, यही तो अंतर है आपका, मैंने कई बार बताया क्वेश्चन में। तो 25 बराबर आपको कितना दिया है 12.50, ठीक है, तो एक बराबर क्या आएगा 1/2 आएगा, सेम क्वेश्चन निकल आया। अब आपको मूलधन निकालना है, मूलधन कितना बराबर 512 यूनिट, एक बराबर 1/2 है, तो 512 बराबर क्या होगा, तो 1/2 से आप यहाँ भाग दे देंगे, 2 से 2 काटेंगे, 2 2 4 2 5 2 6 12 256 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बताइए मूलधन क्या होगा यदि 10 वर्ष का साधारण ब्याज 10,800 रुपये हो
तथा वार्षिक दर 16 से ही 2/3, जबकि दिया गया समय 3 वर्ष का है। ठीक है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, वही एक रेट से आपको खेलना है। वही आपका एक पहला और लास्ट फंडा बचता है। 16 3 48 2 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/6। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे आपको करना है, 1/6। आपसे बात की गई है 3 साल की, तो 6 का क्यू आपको मूलधन लेना है। 6 का क्यू क्या होता है, 6 36 216। ओके, 6 का क्यू ये होता है 216। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपको इन 3 की बात करनी है। ओके, आपको दिया क्या गया है, पहले आप तीनों का वो निकालिए ब्याज। 1/6 से आप जब भाग देंगे तो 6 36। ओके, तो मूलधन क्या हुआ आपका 36 रुपये, ये तीनों साल रहेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया मूलधन पूछा गया है। वैसे आप क्वेश्चन को यही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरा बताते हैं। ठीक है, अब 1/6 इस मूलधन का, इस ब्याज का ब्याज देंगे 1/6, तो क्या हुआ 6 रुपये। ओके, ये सेकेंड ईयर का हो गया। अब थर्ड ईयर पे आना है। थर्ड ईयर पे आप देखिए मूलधन का तो आपने दे ही दिया ब्याज, अब इस ब्याज का ब्याज देंगे कितना 6 रुपये। अब इस ब्याज का ब्याज देंगे कितना 6 रुपये। अब इस ब्याज का ब्याज देंगे 1/6, तो 1 रुपये, सॉरी 1 रुपये। ओके, ये आपका हो गया। आपको बोला गया 10 वर्ष का साधारण ब्याज 10,800 रुपये है। देखिए 10 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 36 रुपये, तो 10 वर्ष का क्या होगा 360 बराबर 360 यूनिट, जो कि आपके बराबर दिया है कितने के, एक 10,800 के। ओके, अब आपको निकालना 1 यूनिट बराबर। जब आप 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो क्या करें, 10,800 में 360 से भाग देंगे। ओके, 360 से भाग देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे आप, और 36 तियाँ 108, 30 बराबर 1 यूनिट बराबर क्या है 30। आपका 1 यूनिट बराबर 30 है। आपसे पूछा क्या मूलधन, मूलधन आपने कितना माना था 216 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर 30 रुपये है, तो 216 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 2 से 16 गुणा 30, तो आपका मूलधन हो जाएगा, मूलधन आपका हो जाएगा 216 इंटू 30। ओके, आप गुणा करेंगे 3 18 की 8, कैरी 1, 3 1 3 1 4, 3 2 6, 6,480 रुपये आपका मूलधन हुआ। एक बार और 3 18 की 8, कैरी 1, 3 1 3 1 4, 3 2 6, 6,480 आपका मूलधन हुआ। तो आपने देखा। अच्छा, मैं आपसे बोला था ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी चीज़ें बताते हैं। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, क्वेश्चन में आपको सिर्फ पहनाया गया है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे आपसे बोला 10 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया है। एक बात बताइए, 10 वर्ष का साधारण ब्याज हो या 50 वर्ष का साधारण ब्याज हो, आपको जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज पता है तो आप निकाल सकते हैं भाई। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है 36 रुपये, तो 10 वर्ष का क्या है 360।